वेलकम स्टूडेंट्स। आइए अब हम लोग कल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मीन्स कल हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनीशन बताया, चार्ज का डिफिनीशन बताया, चार्ज का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया और वो टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, उसमें और आगे पढ़ना है हम लोग को। और कल थोड़ा सा डिस्कशन किए थे कि इंग्लैंड के एक डॉक्टर विलियम गिलबर्ट थे, उन्होंने 3 एक्सपेरिमेंट किया था। तो आज उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट को हम तीनों एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर देते हैं और एक को हम लिखा देते हैं, नंबर ए को। नंबर बी आप खुद लिखेंगे। देखिए आप लोगों की कैपेसिटी है तो ट्रस्ट कीजिए, आपसे सब होगा। आप सिर्फ मेरे गाइडलाइन को फॉलो कीजिएगा और पेन और डायरी या कॉपी जरूर अपने पास रखिए। आइए हम आपको डॉक्टर विलियम गिलबर्ट का तीनों एक्सपेरिमेंट एक एक करके पढ़ाते हैं। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट इंग्लैंड के रहने वाले थे और महारानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ के वो डॉक्टर थे। उन्होंने एक बुक भी लिखा, डी मैग्नेटो। मीन्स उसमें उन्होंने बताया कि चार्ज जैसे रगड़ने पे कोई बॉडी, रब करने पे कोई बॉडी कैसे चार्ज हो जाता है। आइए बात करते हैं तीनों एक्सपेरिमेंट का। सबसे पहले गिलबर्ट साहब ने एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, कांच का छड़ और एक और ग्लास रॉड, ये दोनों ग्लास रॉड है और इस दोनों ही ग्लास रॉड को गिलबर्ट साहब ने ऊल से, मीन्स ऊन से रगड़ दिया। दोनों को ऊन से रगड़ दिया गया। तो देखिए क्या यहाँ लैंग्वेज हम लोग का बनता है, सुनना है। देयर आर टू, कौन रॉड है स्टूडेंट्स? ग्लास रॉड। और रब्ड बाय क्या? ऊल। दो ग्लास का रॉड है, दोनों को ऊल से रगड़ दिया गया और उसमें से एक को सिल्क के धागे से बांध के लटका दिया गया है। ऐसे सिल्क थ्रेड है ये, सिल्क थ्रेड। तो लैंग्वेज क्या बनेगा एक बार फिर से सुन लेते हैं। देयर आर टू ग्लास रॉड, दोनों ही ग्लास रॉड है, रब्ड बाय ऊल एंड वन ऑफ देम, उसमें से एक को सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड, सिल्क थ्रेड से बांध के लटका दिया गया और दूसरे ग्लास रॉड को इसके करीब ही रखा गया एंड अनदर केप्ट नियर इट। तो देखा गया कि ये ग्लास रॉड इस ग्लास रॉड पर फोर्स इधर लगा रहा है, ऐसे। ये ग्लास रॉड इस ग्लास रॉड पर फोर्स इधर लगा रहा है, मतलब ऐसे कहिए कि ये ग्लास रॉड इसको इधर की तरफ धक्का दे रहा है, बाहर की तरफ, और ये वाला ग्लास रॉड भी इस ग्लास रॉड को इधर की तरफ धक्का दे रहा है, ऐसे। और इस प्रकार के फोर्स को ना हम लोग रिपल्सिव फोर्स कहते हैं, विकर्षण बल। तो देखा गया कि दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स का नेचर था वो रिपल्सिव था। ये नंबर ए एक्सपेरिमेंट हुआ। नेक्स्ट, बस इस ग्लास रॉड के जगह पे प्लास्टिक का रॉड ले लिया गया और ऊल के जगह पर फर मीन्स बिल्ली का खाल। तो ध्यान दीजिए, नंबर बी एक्सपेरिमेंट हम आपको बता रहे हैं। फिर गिलबर्ट साहब ने 2 प्लास्टिक रॉड लिया, यस, ऐसे, ये प्लास्टिक रॉड है और इन दोनों प्लास्टिक रॉड को उन्होंने फर्श से रगड़ दिया, फर्श से रब कर दिया और फिर उसमें से एक को सिल्क के धागे से बांध कर लटका दिया, सिल्क थ्रेड, और दूसरे प्लास्टिक रॉड को उसके करीब रखा। तो उन्होंने देखा कि इन दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा है। ये प्लास्टिक रॉड इस प्लास्टिक रॉड पर फोर्स इधर लग रहा है, ऐसे।
और ये प्लास्टिक रॉड, इस प्लास्टिक रॉड पर फोर्स ऐसे लगा रहा है, मतलब सेम वही केसेस है। ये इस प्लास्टिक रॉड को इधर धक्का दिया, बाहर की तरफ पुश किया, और ये वाला इसको इधर बाहर की तरफ पुश किया, मतलब फिर फोर्स का जो नेचर है अगेन वो रिपल्सिव ही है। तो दो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया हम लोग को। इसमें लैंग्वेज लिख सकते हैं अगेन देयर आर टू कॉर्न और प्लास्टिक रॉड रब्ड बाय क्या फर एंड वन ऑफ देम इज सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड एंड अनदर केप्ट नियर इट, देन आल्सो फोर्स इज रिपल्सिव। लास्ट में गिलबर्ट साहब ने क्या किया कि इसी में से 4 ग्लास रॉड को यहां लिया, ये ग्लास रॉड है, जिसको ऊन से रब किया गया था, और फिर उन्होंने इसमें से प्लास्टिक रॉड को लिया जिसको फर से रब किया गया था। तो अब स्टूडेंट्स फोर्स का डायरेक्शन चेंज करेंगे, मींस ये ग्लास रॉड इस प्लास्टिक रॉड को इधर खींचने लगा अपनी तरफ, ऐसे फोर्स लगाया, ये ग्लास रॉड इसको अपनी तरफ खींचा प्लास्टिक रॉड को, और ये प्लास्टिक रॉड इस ग्लास रॉड को अपनी तरफ खींचा ऐसे, और इस प्रकार के फोर्स को हम लोग अट्रैक्टिव कहते हैं, अपनी तरफ खींचना। तो देखिए एक एक्सपेरिमेंट हम ए नंबर लिख दे रहे हैं, बी आप खुद लिखेंगे। आप लोगों को कैपेसिटी है, आप सिर्फ ध्यान से पहले देखिए। देखिए क्या लैंग्वेज लिख रहे हैं। देखिए आपके सामने 2 ग्लास रॉड है, देयर आर 2 ग्लास रॉड। देखिए 2 ग्लास रॉड था, वही बात हमने लिखा, और दोनों ग्लास रॉड को किससे रब्ड कर दिया गया, रगड़ दिया गया ऊल से, रब्ड बाय ऊल, एंड और दोनों को ऊल से रगड़ने के बाद उसमें से एक ग्लास रॉड को देखिए बेटा सिल्क थ्रेड से बांध कर रखा दिया गया, एंड वन ऑफ देम इज सस्पेंडेड, सस्पेंडेड मीन्स लटकाना, बाय सिल्क थ्रेड, एंड अनदर, एक को सिल्क थ्रेड से बांध कर लटकाया गया, अनदर ये है, इसको इसके करीब रखा गया, अनदर केप्ट नियर इट, देन तो देखा गया कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स रिपल्सिव है। और ए में पिक्चर ए में हमने लिखा है, इसलिए लास्ट में हमने ए लिख दिया। आप कहेंगे कि बी कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, क्या होगा नहीं होगा, सब आपसे होगा, बस आप ध्यान दीजिए। आप हर चीज को लिख सकते हैं, पूरे फिजिक्स के एनसीईआरटी के थ्योरी को हम आपके माइंड में उतार देंगे। देखिए अब कैसे लिखना है इसके बारे में सोच, बस यही लिख देना है। देखिए बेटा यहाँ कौन रॉड था, ग्लास रॉड, और यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक रॉड। तो फुल स्टॉप के बाद यहाँ स्टार्ट करेंगे अगेन, अगेन के आगे यही उतारते जाना है। देयर आर 2, यहाँ कौन रॉड है स्टूडेंट्स, ग्लास रॉड। देखिए बेटा ग्लास के जगह पे इसमें प्लास्टिक है, तो यहाँ प्लास्टिक रॉड लिखेंगे, मींस लैंग्वेज होगा अगेन देयर आर 2, ग्लास के जगह पे प्लास्टिक रॉड तो रहेगा ही, रब्ड बाय, देखिए यहाँ ऊल से रब किया गया था, ये ए का स्टेटमेंट है, और बी में फर से रब किया गया, तो रब्ड बाय ऊल के जगह पे आप यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे क्या, फर। तो यहाँ आगे लिखेंगे हम लोग अगेन। आप बोलना चाहते हैं तो मोबाइल के सामने बैठे हुए बोल सकते हैं,
देयर आर टू, ग्लास के जगह पे प्लास्टिक रॉड, रब्ड बाय वूल के जगह पे फर, एंड वन ऑफ देम, फिर इसमें से एक को सिल्क के थ्रेड से बांध लटकाया गया है। वन ऑफ देम इज सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड एंड अनदर केप्ट नियर इट, तो दूसरे को उसके नजदीक रखा गया। देन आल्सो, आप एक वर्ड सिर्फ जोड़ देंगे नेक्स्ट में आल्सो, फोर्स इज रिपल्सिव, और यहाँ ए के जगह पे ब्रैकेट में आपसे बी बी नंबर लिखा जाएगा आपसे। आप अटेम्प्ट लीजिएगा, नहीं लिखाएगा तो कल फिर हम जो वीडियो डालेंगे उसमें हम आपको लिखवा देंगे। आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सारे स्टूडेंट्स को हम कह रहे हैं कि बी पार्ट आपसे लिखा है कि नहीं लिखा है। तो चलो बेटा, बी के बाद हम लोग सी की बात करते हैं। तो सी में क्या लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। इन लास्टली, अंत में एक कौन रॉड लिया गया, ग्लास रॉड, और ये भी चार्ज है। ये ए नंबर वाला का ही पार्ट है, यहाँ उठाया गया है, इसको वूल से रब किया गया है। तो लास्ट सी को हम लिख रहे हैं। आप इसके आगे जो लिखना होगा बी नंबर के सारे कहानी को लिख करके फुल स्टॉप दे दीजिएगा, यहाँ लास्ट में बी ले दीजिएगा। अब आगे अंत में इन लास्टली, तीसरे एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। वन ऑफ द चार्ज ग्लास रॉड, चार्ज ग्लास रॉड केप्ट नियर, ये प्लास्टिक रॉड भी चार्ज है, ये वाला जिसको फर से रब किया गया है, केप्ट नियर चार्ज प्लास्टिक रॉड। तो देखिए बेटा, यहां दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव है, देन फोर्स इज अट्रैक्टिव। ये नंबर सी में दिखाया गया, तो हमने लास्ट में सी लिख दिया, फुल स्टॉप। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और पूरा लिखिए, फिर आगे आपको हम बताते हैं। तो देखेंगे बेटा कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्लियर हुआ। इन दोनों को रगड़ देने पे दोनों चार्ज हो गया, इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स लगा, इन दोनों को रगड़ दिया गया, ये भी चार्ज हो गया, और इन दोनों के बीच भी फोर्स रिपल्सिव लगा। और ये जो है ये पहले ही वाला ग्लास रॉड है जो चार्ज है, इसको वूल से रगड़ा गया। ये जो प्लास्टिक रॉड है ये वाला है, इसको फर से रगड़ा गया, ये भी चार्ज है, यहाँ पे फोर्स अट्रैक्टिव लगा। आपके सामने तीन एक्सपेरिमेंट है, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी। ए में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव है, बी में लगने वाला फोर्स रिपल्सिव है, और सी में लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ कि दो चार्ज बॉडी के बीच लगने वाले फोर्स कितने काइंड्स हो गए, 3। नो 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 नो। अब देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, रिपल्सिव। यहाँ क्या लिखा गया है, रिपल्सिव, एक ही काइंड हुआ, और यहाँ क्या है बेटा, अट्रैक्टिव, ये दूसरा काइंड हो गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स कितने काइंड्स, 2 काइंड्स। तो कहा गया कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज भी 2 काइंड्स ही होगा, 3 काइंड्स क्यों नहीं, 4 काइंड्स क्यों नहीं। तो यही कारण है, यही रीजन है कि फोर्स रिपल्सिव है और यहाँ फोर्स अट्रैक्टिव है। मीन्स कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स 2 काइंड्स होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज भी 2 काइंड्स। अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब है, और उन्होंने कहा कि भाई इस ग्लास रॉड पर जो चार्ज है ना, उसका नेमिंग उन्होंने पॉजिटिव किया, ऐसे। ये भी ग्लास रॉड है और ये वूल से रब्ड है, ये भी वूल से रब्ड है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज उन्होंने नाम दिया। इसके पीछे भी रीजन है, पॉजिटिव निगेटिव ही क्यों, ए और बी क्यों नहीं। और ये कंप्लीटली बात ना एनसीईआरटी में आपका लिखा गया है, आप गौर से थ्योरी को पढ़िए, सेकेंड पेज पे जाइए, वहाँ सारा एक्सप्लेनेशन है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ बेटा चार्ज निगेटिव लिया गया और ये भी निगेटिव लिया गया, क्योंकि सेम काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब दोनों को ही को फर्स्ट से रब किया गया है।
और ये ग्लास रॉड ये पहले वाला पॉजिटिव है, चलिए हम यहाँ पॉजिटिव लिख देते हैं, और ये प्लास्टिक रॉड निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव लिख देते हैं। तो अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने चार्ज का काइंड 2 दिया, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो थोड़ा सा इस बात को फिर लिखना है, ये तीनों एक्सपेरिमेंट से क्लियर है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर 2 काइंड्स, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर आल्सो 2 काइंड्स। तो कहा गया कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज भी कितने काइंड्स, 2 काइंड्स। इस ग्लास रॉड पर के चार्ज का नाम दिया गया पॉजिटिव और प्लास्टिक रॉड पर के चार्ज का नाम दिया गया निगेटिव। तो थोड़ा सा इस बात को लिखना है, फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट ऊपर के एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर है, इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फोर्सेस, देखिए बेटा चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखेंगे। इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर 2 काइंड्स, इलेक्ट्रिक फोर्सेस 2 काइंड्स हो गए, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव। चलिए इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव। सो इसीलिए कहा गया कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज भी 2 काइंड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेज आर आल्सो 2 काइंड्स। और इस ग्लास रॉड पे के चार्ज का नाम दिया गया पॉजिटिव। चार्ज taken on glass rod as positive and that on a plastic rod पे negative, plastic rod as negative। चलिए ये भी लिख देते हैं कि ये पॉजिटिव निगेटिव का कॉन्सेप्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने दिया था, नेम्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम आपको बता रहे हैं। चलिए भाई स्टूडेंट्स बात करते हैं कि इसमें क्या कंक्लूजन निकला। तो एक कंक्लूजन ये भी निकला, देखिए एक ग्लास रॉड, दोनों ग्लास रॉड है, यहाँ लिखा गया है, देख लीजिए, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज, मींस पॉजिटिव चार्ज के बीच फोर्स कैसा लगता है, रिपल्सिव। ये निगेटिव चार्ज, इसके बीच भी फोर्स कैसा लगा, रिपल्सिव। और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बीच फोर्स कैसा लगा, अट्रैक्टिव। तो थोड़ा सा इसके बाद हम लोग को और भी लिखना है, इट इज ऑल्सो, पैराग्राफ यहां के बाद चेंज करके लिखना है, इट इज ऑल्सो क्लियर दैट फोर्स बिटवीन सेम काइंड ऑफ चार्ज मतलब एक ही काइंड के चार्ज, सेम काइंड को हम लोग लाइक चार्जेस भी कहते हैं, मतलब एक ही प्रकार। चलिए लिख देते हैं यहां ब्रैकेट में लाइक चार्जेस इज रिपल्सिव एंड, और ये अपोजिट काइंड है, अपोजिट काइंड करने का मतलब अनलाइक, मतलब असमान, अपोजिट काइंड मतलब प्लस माइनस, अनलाइक चार्जेस यहां लिख दिया गया, इज अट्रैक्टिव। तो इस तरीका से क्लियर हो गया
कि इट इज ऑल्सो क्लियर दैट, ये भी क्लियर हुआ, फोर्स बिटवीन सेम काइंड ऑफ चार्जेस, मतलब एक ही प्रकार के चार्ज हो, लाइक चार्जेस हो, लाइक और एक ही प्रकार कहने का मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो फोर्स रिपल्सिव होगा। एंड अपोजिट काइंड, अपोजिट काइंड कहने का मतलब अनलाइक, अनलाइक कहने का मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव, तो फोर्स वहां लगता है ये अट्रैक्टिव होता है। और इसमें एक फिगर और है जो आपको बता रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, उसको भी लिख लेना है, नोट कर लेना है। मीन्स अब आपके सामने आप दो चार बॉल ले लेते हैं और दोनों को धागे से बांध के लटका रहे हैं और दोनों एक ही काइंड चार्ज है। मीन्स एक है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा बॉल भी पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे। तो यदि चार्ज नहीं रहता बेटा तो ये दोनों सटा हुआ रहता, सीधे वर्टिकल रहता, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। हम लोग पढ़े हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच फोर्स रिपल्सिव लगता है। रिपल्सिव मतलब बाहर की तरफ धक्का देना, पुश करना आउटवर्ड। तो ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव पर फोर्स इधर लगा दिया ऐसे, और ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इस पर फोर्स इधर लगा दिया F नंबर ए, और ये रिपल्सिव का केस है। इस रिपल्सिव फोर्स के कारण ये दोनों एक साथ एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, इस तरीका से फैल गया, डाइवर्ज कर गया। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है बेटा, निगेटिव निगेटिव में भी सेम केस, क्योंकि वहां भी फोर्स निगेटिव निगेटिव में भी रिपल्सिव ही लगता है। तो इस तरीका से नेक्स्ट फिगर नंबर बी, ये निगेटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगाएगा F, और ये निगेटिव चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा F नंबर बी, और ये आपका रिपल्सिव ही है। तो इस तरीका से पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव दोनों में रिपल्सिव लगा, और दोनों जगह पे आप देख रहे हैं दोनों केसेस में कि धागे का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब धागे को थ्रेड को एक ही पॉइंट से बांध करके लटकाया गया है, यहाँ भी और यहाँ भी। बट सी नंबर में थोड़ा सा चेंजिंग है, एक्चुअल में चार्ज हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव ले रहे हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये निगेटिवली चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, देख लीजिए, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच फोर्स अट्रैक्टिव होता है। तो ये प्लस वाला इस माइनस वाला को इधर खींचेगा ऐसे F, और ये माइनस वाला इस प्लस वाला को इधर खींचेगा F, एक दूसरे को अंदर की तरफ अपनी तरफ खींचना। और सी नंबर पुल कर रहा है, ये अट्रैक्टिव है। तो आप इसको भी उतारेंगे, फिर हम आपको आगे बताने जा रहे हैं कि चार्ज का नेमिंग पॉजिटिव निगेटिव ही क्यों किया गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने किस बेसिस पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बना दिया। साइंस में देखिए बेटा हर चीज का प्रूफ है, तो ये भी प्रूफ्ड है। तो आगे हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने चार्ज को पॉजिटिव निगेटिव ही क्यों नाम दिया। आइए ध्यान से देखेंगे आप। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने एक ग्लास रॉड ले लिया और इस ग्लास रॉड को ऊल से उन्होंने रब कर दिया, ये ऊल है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने ग्लास रॉड को किससे रब किया, ऊल से। दोनों ही चार्ज हो गए, दोनों ही चार्ज हो गए, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा निगेटिवली चार्ज। दोनों के बीच लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का रहा, क्योंकि अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो आइए इस बात को थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन
रब्ड, बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने रब्ड किया, रगड़ा ग्लास रॉड को ऊल के साथ, विथ ऊल। सो वन ऑफ देम, इस कारण से इसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड, and another is negatively charged. And force between them is attractive. तो देखिए हमने यहां लिखा कि एक उसमें से पॉजिटिवली चार्ज हो गया और दूसरा उसमें से निगेटिवली चार्ज हो गया। तो आखिर पॉजिटिव निगेटिव ही क्यों? दोनों केमिस्ट्री का अट्रैक्टिव फोर्स लगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने क्या किया, इस चार्ज ग्लास रॉड को और इस चार्ज प्लास्टिक ऊल को दोनों को एक दूसरे से टच करा दिया। मीन्स नंबर बी, ये ग्लास रॉड को टच करा दिया गया ऊल से। टच कराने के बाद देखिए बेटा, दोनों के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स खत्म हो गया, जीरो हो गया। मीन्स कि इस पे भी कोई चार्ज नहीं और इस पे भी कोई चार्ज नहीं। टच कराने के बाद इस ग्लास रॉड के चार्ज को ऊल ने खत्म कर दिया। ये आप कह सकते हैं कि ऊल के चार्ज को ग्लास रॉड ने खत्म किया या ग्लास रॉड के चार्ज को ऊल ने खत्म कर दिया। तो बट व्हेन दे टच ईच अदर देन, तो दोनों के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था वो जीरो हो गया। अट्रैक्टिव फोर्स इज जीरो, मीन्स दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स जीरो हो गया। इसका मतलब है कि ग्लास रॉड के चार्ज को ऊल खत्म कर देता है। इट मीन्स दैट ऊल vanishes the charge of glass rod। इसके चार्ज को इसने खत्म कर दिया, या ये भी कह सकते हैं कि इसके चार्ज को इसने खत्म कर दिया। तो थोड़ा सा आपका ध्यान देना है, -8 है, इसमें क्या हम मिला दे, क्या ऐड कर दे कि ये जीरो हो जाए, तो सिर्फ एक नंबर है, ओनली 1 + 8, दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। आप गौर से देखिए, इसके चार्ज को ये खत्म कर दिया, इसका मतलब है कि इसका चार्ज पॉजिटिव तो इसका निगेटिव, या इसी का पॉजिटिव होगा तो इसका निगेटिव, और इक्वल अमाउंट। मतलब ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए इस ग्लास रॉड पे चार्ज है -8 कूलम। कूलम SI यूनिट होता है चार्ज का, तो इस पे -8 कूलम, तो इस पे +8 कूलम, या इसी पे +8 कूलम तो इस पर -8 कूलम, और दोनों को जब मिला देंगे, ऐड कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो। इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया कि चार्ज 2 काइंड्स, और 2 काइंड्स में क्या नाम दिया, पॉजिटिव और निगेटिव। सो चार्ज ऑन one of the body is negative, then another is positive, और वाइस वर्सा। मीन्स उसका उल्टा कर सकते हैं कि पहला पे पॉजिटिव तो दूसरा पे निगेटिव, और इसीलिए चार्ज का नेमिंग पॉजिटिव और निगेटिव दिया गया। और देखिए बेटा, आप ये मत समझिएगा कि हम पोलरिजल टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये पूरा बात आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। और जान लीजिए
कि एक अच्छा थ्योरी पे पकड़ आपको IIT एडवांस से लेकर के नीट से लेकर के और 12 किसी बोर्ड का हो, स्टेट बोर्ड सेंट्रल बोर्ड, सब आपका अच्छा हो जाएगा। आपको मैं असाइनमेंट दूंगा न्यूमेरिकल्स का भी, बस इसको पहले खत्म करने दीजिए तो फिर आप देखिएगा। अब आप इसको फिगर को ड्रॉ कीजिए और पूरा नीचे ये लिख लीजिए और वहां तक उतार लीजिए। हाँ, थोड़ा सा ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रॉम अरिथमेटिक आप जान रहे होंगे, अंकगणित की बात हो रही है। ए पॉजिटिव नंबर must be balanced by negative number to get result 0। रिजल्ट 0 होने के लिए एक पॉजिटिव नंबर को एक निगेटिव नंबर ही बैलेंस कर सकता है, या कोई निगेटिव नंबर को कोई पॉजिटिव नंबर ही बैलेंस कर सकता है। इसीलिए चार्ज का नाम पॉजिटिव और निगेटिव दिया गया। फिर से 2 मिनट ध्यान से समझ लेंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने ग्लास रॉड को ऊल से रगड़ा, ऊल चार्ज और ये ग्लास रॉड भी चार्ज 2 काइंड्स उन्होंने दिया था, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, या ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव ही क्यों, दोनों को रब किया, दोनों के बीच फोर्स अट्रैक्टिव लगा। उसके बाद जब दोनों को उन्होंने टच करा लिया तो दोनों के बीच कोई फोर्स नहीं लगा, फोर्स 0 हो गया। इसका मतलब है कि दोनों पे चार्ज 0 हो गया। तो दोनों चार्ज थे, दोनों को टच कराया, चार्ज 0 हो गया। इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा निगेटिव चार्ज है, या दूसरा पॉजिटिव है तो पहला निगेटिव है, तो दोनों मिल करके एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर दिया। इसलिए एक पे पॉजिटिव तो दूसरा पे निगेटिव लिया गया। आप इसको नोट कीजिए। फिर हम आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ाते हैं। आइए बेटा, हम लोग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे। ध्यान देना है, कोशिश कीजिएगा लैंग्वेज मीन्स कि उसका कंस्ट्रक्शन खुद लिख लें, वर्किंग भी खुद लिख लें। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं हम लोग, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। शॉर्ट में इसको गोल्ड के लिए G, लीफ के लिए L और इलेक्ट्रोस्कोप के लिए E लिख देते हैं, GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो बेटा ये जो है एक प्रकार का डिवाइस है, यंत्र है सिंपल सा, जो यह पहचान करता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। तो इसका काम ये पता लगाना है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। तो ये डिटेक्ट करता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, चार्ज और नॉट। तो देखिए बेटा, ध्यान से सुनेंगे, आप डिफिनेशन खुद लिखेंगे। कॉपी खोलिए, कलम निकालिए और लिखिए, खुद से लिखिएगा, मेरे डिफिनेशन को सुन के नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, एक प्रकार का डिवाइस ये जो डिटेक्ट करता है, पहचान करता है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। तो डिफिनेशन क्या होगा सुनिएगा। इट इज ए डिवाइस, ध्यान देंगे, इट इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट ए बॉडी इज चार्ज और नॉट। तो आप सुन लिए हैं और यहां लिखा हुआ है, खुद से डिफिनेशन लिखिए। इट इज ए डिवाइस विच डिटेक्ट ए बॉडी इज चार्ज और नॉट। अब आइए इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए बेटा, इसका कंस्ट्रक्शन हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें ग्लास बॉटल लिया जाता है ऐसे। देखिए ये ग्लास बॉटल है, और इस ग्लास बॉटल के अंदर में एक मेटल का रॉड लगाया जाता है ऐसे। मेटल मीन्स कॉपर हो, आयरन हो, एल्युमिनियम हो। एक रॉड है
और इसका शेप इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल एल की तरह है, तो इसको हम लोग एल शेप मेटल रॉड लिखते हैं। और देखिए बेटा ये ऐसे नहीं रहेगा, यहाँ पर फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो ये यहाँ आ जाएगा। तो गिरने से बचाने के लिए यहाँ पे रबर कॉर्क लगा दिया गया, फिक्स किया गया रबर कॉर्क से। तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है उसमें पहला लाइन इसी के बारे में लिखना है। क्या क्या सुन लीजिए, ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये ग्लास बॉटल है। इस ग्लास बॉटल के अंदर में इनसाइड में एक रॉड लगा हुआ है, कैसा से एल से, और मेटल का रॉड है, प्लास्टिक नहीं लेना है, रबर नहीं लेना है, एल शेप का मेटल रॉड है। और इस रॉड को यहाँ पे फिक्स किया गया है रबर कॉर्क से। तो इसके नीचे लैंग्वेज होगा देयर इज ए कौन बॉटल, ग्लास बॉटल, इनसाइड विच, इसके अंदर में कैसा शेप, एल शेप मेटल रॉड, फिक्स्ड बाय क्या बेटा, रबर कॉर्क। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, देयर इज ए ग्लास बॉटल इनसाइड विच एल शेप मेटल रॉड फिक्स्ड बाय रबर कॉर्क। फुल स्टॉप देना है, क्या लिखना है नीचे में। अब इसके बाद ये इसका लोअर इंड है और ये इसका अपर इंड है। तो इसके लोअर इंड पर एक गोल्ड फॉयल इस तरीका से लटक रहा है नीचे की तरफ, और ये अपर इंड एक मेटल नॉब से कनेक्टेड है इस तरीका से। तो ये आपका गोल्ड फॉयल है और ये आपका मेटल नॉब है। तो शायद आप लैंग्वेज लिख लिए तो ठीक है, और नहीं तो हम यहाँ लिखते हैं, सपोर्ट करते हैं, धीरे धीरे आदत डाल लेना है कि आप खुद लिखिए। देखिए इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद नीचे से लिखना है, यहाँ जगह नहीं है और इधर लिखना है देयर इज ए ग्लास बॉटल। आपके सामने में ये एक ग्लास बॉटल लिया गया है, इसके अंदर में मीन्स इनसाइड विच, देखिए कैसा शेप है ये, तो एल शेप मेटल रॉड, और यहां पे उसको फिक्स कर दिया गया रबर कॉर्क से, बाय रबर कॉर्क। चलिए हम लोग का एक लाइन कंप्लीट हो गया लैंग्वेज। अगला लाइन, इसके लोअर इंड पर एक गोल्ड फॉयल है जो नीचे की तरफ लटक रहा है। एट लोअर इंड ए गोल्ड फॉयल इज हैंगिंग, हैंगिंग माने लटकना और सीधे नीचे की तरफ लटकना है। हम फिगर समझाएंगे आपको, हैंगिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एंड जो अपर इंड है उसको मेटल नॉब से कनेक्ट किया गया है। अपर इंड इज कनेक्टेड फ्रॉम मेटल नॉब। एक कंस्ट्रक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया। वंस मोर, फिर से एक बार, देयर इज ए ग्लास बॉटल inside which L shape metal rod fixed by rubber cord, और अंतिम लाइन at lower end A gold foil is hanging vertically downward and upper end is connected from metal knob। बेटा ये कंस्ट्रक्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कर लेंगे और ये सुन के लिख लिए तो लिख लेंगे। अब आगे बता रहे हैं ये काम कैसे करता है, वर्किंग। तो चलिए बेटा इसका वर्किंग जानना है हम लोग को, क्या इसका वर्किंग का तरीका है। वर्किंग को समझने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, मीन्स कि चार्ज यदि पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो दोनों के बीच फोर्स रिपल्सिव लगता है,
मीन्स ये चार्ज इस पर फोर्स इधर लगाएगा। रिपल्सिव का मतलब बाहर की तरफ धक्का देना, पुश करना। तो ये चार्ज इसको आउटवर्ड इधर पुश करेगा और ये चार्ज इसको भी इधर आउटवर्ड पुश करेगा, ऐसे। देखिए बेटा हम लोग ये काम कैसे करेगा वो बता रहे हैं। मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है तो उसको ले जा करके टच कराना है मेटल नॉब से, चार्ज हो या अनचार्ज हो कोई बॉडी। तो मान लीजिए कोई चार्ज बॉडी है, इसको हम लोग टच करा दिए हैं मेटल नॉब से, ऐसे। चार्ज हम लोग पढ़े 2 काइंड्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है तो देखिए बेटा एक चार्ज बॉडी टच किया किसको, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मेटल नॉब। ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, मतलब इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, इसका एनर्जी लेवल कम। जैसे ये चार्ज बॉडी इसको टच करेगा, ये चार्ज बॉडी अपना चार्ज इस अनचार्ज बॉडी को ट्रांसफर करेगा। क्योंकि ये मेटल का बना हुआ है तो मेटल में चार्ज ट्रांसफर होता है। आगे पढ़ाएंगे हम आपको, नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर है ही आपका एनसीईआरटी में। तो ये चार्ज बॉडी अपना चार्ज इसको ट्रांसफर किया और इस तरीका से ये एल शेप का मेटल रॉड और गोल्ड फाइल भी क्या हो गया, चार्ज्ड। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था बेटा। यदि हम यहाँ पे निगेटिवली चार्ज बॉडी लेते ऐसे तो ये निगेटिव चार्ज ही ट्रांसफर करता, ऐसे। इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे भी निगेटिव चार्ज, यहाँ भी निगेटिव चार्ज और इन सभी पर भी निगेटिव चार्ज। तो आइए बेटा ध्यान देंगे। अब देखिए ये चार्ज बॉडी और ये चार्ज बॉडी टच किया इस मेटल नॉब को, तो व्हेन एक ऐसा बॉडी चार्ज बॉडी टचेस द क्या, मेटल नॉब, ये मेटल नॉब है, देन तो क्या हुआ, ये एल शेप का मेटल रॉड और गोल्ड फॉइल ये भी चार्ज हो गया। इसी बात को हमने यहाँ लिखा है कि व्हेन ए चार्ज बॉडी टचेस द मेटल नॉब, ये चार्ज बॉडी टच किया मेटल नॉब को, देन एल शेप मेटल रॉड एंड गोल्ड फॉइल आल्सो चार्ज्ड। अब क्या होगा बेटा, ध्यान देना है। चलिए इसका एक फिगर हम नॉर्मली ऐसे समझाते हैं। मान लीजिए ये मेटल नॉब मेरा, ये जो हैंड है देख रहे हैं, मुट्ठी मेरा मेटल नॉब का काम कर रहा है और ये ऐसे रॉड है एल से यहाँ तक और बाई पेन हम ऐसे दिखला रहे हैं। देखिए ये मेटल नॉब हो गया, ये ऐसे और इस तरीका से एल शेप मेटल रॉड हो गया। ये एल शेप मेटल रॉड जो है नीचे में यहाँ पे उसको ये पेन रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे ये गोल्ड फॉइल, चलिए हम अपने रुमाल के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं गोल्ड फॉइल। देखिए बेटा ये आपका गोल्ड फॉइल है, ये निगेटिवली चार्ज बॉडी जब इसको टच किया तो ये पूरा का पूरा सिस्टम मीन्स एल शेप मेटल रॉड और गोल्ड फॉइल भी निगेटिवली चार्ज हो गया। मीन्स कह सकते हैं कि इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे भी निगेटिव चार्ज, तो इधर वाले लीफ पर पत्ती पर निगेटिव चार्ज है और इधर वाले लीफ पर भी निगेटिव चार्ज है। और हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है, सेम निगेटिव के केस में भी है। मीन्स निगेटिव निगेटिव हो तब भी रिपल्सिव फोर्स। ये निगेटिवली चार्ज, देखिए बेटा आप ध्यान देंगे, और ये भी निगेटिवली चार्ज। ये वाला निगेटिवली चार्ज लीफ इस पर फोर्स इधर लगाएगा। रिपल्सिव मतलब होता है बाहर की तरफ पुश करना, और ये वाला लीफ इस पर फोर्स इधर लगाएगा। तो ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब सीधे नीचे नहीं रह पाएगा। ये इस पर फोर्स इधर लगा दिया और ये वाला इस पर फोर्स इधर लगा दिया, तो ये थोड़ा सा फैल जाएगा, ऐसे मीन्स डाइवर्ज कर जाएगा और हम लोग को पता लग जाएगा कि बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो देखिए आगे थोड़ा सा इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे कि ड्यू टू सेम काइंड ऑफ चार्ज ऑन टू लीव्स, या लीव्स ही रहने दीजिए, दोनों पत्ती पर सेम काइंड ऑफ चार्ज है, लीफ और दोनों पर सेम काइंड ऑफ चार्ज है, इस तरह से डाइवर्ट कर जाएगा। ड्यू टू सेम काइंड ऑफ चार्ज ऑन टू लीव्स
इट विल डाइवर्ज। और ये डाइवर्ट कर जाएगा और इस तरीका से हम लोग को पता लग जाएगा कि ये बॉडी चार्ज है या नहीं। तो ये निगेटिवली चार्ज बॉडी था। देखिए बेटा, यदि हम लोग पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेते तो क्या होता, तो ये पॉजिटिवली चार्ज आता तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ही ट्रांसफर होता। मीन्स फिर इस गोल्ड एलिट पर इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज, फिर दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स ही लगता, फिर ये डाइवर्ज नहीं करता। मतलब कि हम लोग सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं, क्योंकि निगेटिव के केस में डाइवर्ज किया, पॉजिटिव के केस में भी ये डाइवर्ज ही करेगा। तो हम लोग काइंड्स ऑफ चार्ज पता नहीं कर सकते हैं। हाँ, आगे मैं इसका एडवांस प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि आप ये भी पता कर सकते हैं कि कोई बॉडी कैसा चार्ज है, लेकिन अभी हम लोग को सिर्फ इतना ही जानना है। तो इस तरीका से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं। मान लीजिए इस पर चार्ज नहीं रहता तो ये भी चार्ज नहीं होता, इस पर कोई चार्ज नहीं होता तो चार्ज नहीं होगा तो इसके बीच फोर्स नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, तो ये सीधा वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, सीधे नीचे की तरफ रहेगा। इसी को हम लोग गोल्डी फ्लेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। तो थोड़ा सा आप इसको नोट कीजिए। और आज ये अंतिम है टॉपिक आपके लिए, कल हम चार्जिंग का मेथड पढ़ाएंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले बात बता रहे हैं कि आप बिहार बोर्ड हो या किसी स्टेट बोर्ड के होइए, या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड, सबके लिए हम नंबर 1 प्रिपरेशन करा रहे हैं आपको पूरा वीडियो देखना है बेटा, और जो जो तरीका हम बताएं उसको पूरा फॉलो करना है, उसको पढ़िए और लास्ट क्लास तक पूरा वीडियो देखिए, और जो पढ़ाएं उसको लिखिए, एक अच्छा नोट्स बनाइए। परसों हम आपको पीडीएफ लोड करेंगे चार्ज के बारे में, क्वेश्चन सब देंगे, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड का, साथ ही साथ मेडिकल का भी पीडीएफ लोड करेंगे। तो थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। 12 का नंबर 1 प्रिपरेशन हम आपको करा रहे हैं। और ये लाइटिंग का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसको हम दूर कर देंगे। हाँ, शायद बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिखाई देता होगा ठीक से, और नहीं तो वो भी बताइएगा। और जितना टॉपिक आज हमने पढ़ाया आप जरूर फीडबैक बताइए हमको, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कैसा आपको समझ में आ रहा है, ताकि हम आपके लिए अच्छा से अच्छा और प्रयास करें पढ़ाने का और अच्छा से अच्छा मेहनत करें। थैंक यू, इतना ही था।